अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आज का इनसाइड पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन के नाम। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के बाद मुतासरीन जो है वो इमदाद के मुंतज़िर हैं। बहुत तबाहकुन सूरत हाल है बलूचिस्तान की, और न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें, वसेब इस वक्त आपकी मदद का मुंतज़िर है। सिंध की जब हम बात करते हैं, अंदरून सिंध में बहुत बुरी सूरत हाल है, और सिंध हुकूमत वहाँ पर भी चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये तीन सूबे और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ है। पिछले 12-13 दिनों से मुसलसल वहाँ पे बारिशें रहीं, और उसकी वजह से पूरा बलूचिस्तान इस वक्त सैलाब की जद में है। और उसके बाद के जो फैक्ट्स हैं वो बड़े तबाहकुन हैं। बीमारियां फैलने का खदशा है, फूड की कमी है, और सबसे ज़्यादा जो परेशान कुन बात है वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन करने में, चूँकि राब्ता सड़कें टूट चुकी हैं और जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसमें परेशानी हो रही है। जो करीब तरीन इलाके हैं उनको तो वहाँ पे खाने पीने की अशिया तो पहुँच रही हैं, लेकिन दूर दराज इलाकों को रेस्क्यू करने में और वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भिजवाने में मसला हो रहा है। पाक फ़ौज के जवान, FC के जवान, बलूचिस्तान हुकूमत, NGOs इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब वो किसी कोशिश है कि किसी तरह मुतासरीन की मदद की जा सके, उनको महफूज मकामात तक शिफ्ट किया जा सके। लेकिन ज़ाहिर है इतना बड़ा सूबा है और दूर दराज आबादी है और बिखरी हुई आबादी है, उसको उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। आपको याद होगा पहले मुतासरीन के मदद के लिए कोर कमांडर कोयटा जनरल सरफराज अली, उनका त्यारा हादसे का शिकार हुआ था, वो शहीद हो गए थे। उनके जो 5 साथी थे उनके साथ उस वक्त भी यही मुश्किलात थी, और ये मुश्किलात अब और ज़्यादा हो चुकी हैं। वहाँ पे नौजवान बहुत एक्टिव हैं, कोशिश की जा रही है अपनी मदद आप चीज़ों को रेस्क्यू करने की, और मुतासरीन को किसी तरह महफूज मकामात तक शिफ्ट किया जा सके। जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, और इस वक्त बलूचिस्तान चूँकि दावा ये किया जा रहा है कि जो आज़ाद कश्मीर में 2005 में ज़लज़ला आया था, शायद उससे भी ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल यहाँ बलूचिस्तान में है। चूँकि वहाँ पे इस वक्त जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है और हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी सियासत में लगे हुए हैं, और बलूचिस्तान उनकी नज़रों से ओझल है। लेकिन बलूचिस्तान पुकार रहा है पूरे पाकिस्तान को, जनूबी पंजाब पुकार रहा है, अंदरूनी सिंध पुकार रहा है। और सिंध की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे चूँकि 15 साल से मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उसके बावजूद चीज़ें यहाँ पे मैनेज नहीं हो सकी। कबल इस वक्त जो पेशन गोई थी उसके मुताबिक चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैनेज करने में नाकाम रही, उसकी वजह से तबाहकारियाँ जो हैं वो ज़्यादा हुई हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे, और ख़ास तौर पे इस वक्त बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है, और वहाँ पे रेस्क्यू का काम कितना हुआ, और जो NGOs हैं, पाक फ़ौज है और FC है, सिविल हुकूमत है, वो और इंतज़ामिया मिलकर कैसे मुतासरीन की मदद कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बलूचिस्तान से शानिया खान ने, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बापार्टी से आपका ताल्लुक है, बड़ी यंग और हाइपर एक्टिविस्ट हैं। शानिया, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। अली अच्छी ने हमें ज्वाइन किया है चमन से। चमन बहुत दूर दराज इलाका है, और वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त इमदाद, अभी हम देख भी रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले भी यूथ के लिए वो काम करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त पाक फ़ौज के साथ मिलकर और वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मुतासरीन हैं उनकी मदद में कोशिश हैं। अली अच्छी, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। अली, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे, किस तरह देखते हैं, चूँकि चमन बहुत दूर दराज इलाका है, पूरा बलूचिस्तान मुतासिर हुआ है, और न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि जनूबी पंजाब और सिंध भी मुतासिर हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तबाहकारियाँ इस वक्त बलूचिस्तान में हैं। आपको याद होगा कोर कमांडर साहब की शहादत हुई, जनरल सरफराज साहब की, वो अपने सैलाब में फंसे मुतासरीन की मदद के लिए निकले हुए थे। इस वक्त की क्या सूरत हाल है, क्या पोजीशन है पूरे बलूचिस्तान की, क्योंकि जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो इंतहाई मायूस कुन हैं, और कुछ मुतासरीन की मदद हो रही है, किस तरह चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, और ख़ास तौर पे चमन में। अली हेलो जी जी जी, ज़फ़ीर बहुत शुक्रिया। मैं के 21 न्यूज़ का हमेशा से मशकूर रहा हूँ कि वो हमेशा बलूचिस्तान की आवाज़ बनते जा रहे हैं।
मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि बेहिस हुक्मरान डोटी आवाम को देकर भी अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। वो तख्त इस्लामाबाद के लिए एक दूसरे पे हमलावर हो रहे हैं। जफीर भाई, 70 से 80% बलूचिस्तान जो है ना पानी ने डूब लिया है। सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पे इंसानी जानें जो है ना वो जाया हो चुकी है। हजारों के हिसाब से मकानात मुनद्दम हो चुके हैं। मुतैद डैम हमारे जो है ना वो टूट हो चुकी है, शाराय टूट हो चुकी है। हजारों के हिसाब से फलदार बागात रातों रात जो है ना वीरान हो गए। इन हालात में मतलब जो बलूचिस्तान के हालात है वो यहाँ पे मतलब जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। जो हमारे मवासलाती निज़ाम है वो भी दरम बरम हो गया है। इसके अलावा खुराक की जो किल्लत है उसने बलूचिस्तान के लोगों के जो मुश्किलात है उसमें मजीद इजाफा कर दिया है। बलूचिस्तान खासकर मैं बात कर रहा हूँ फशीन, किला अब्दुल्ला, चमन, जाफराबाद, किला सैफुल्ला, जलमक्सी, लसबेला, ये पूरा इलाका जो है ना ये पानी में डूब चुका है। और अब तक जो है ना जो हमारे इदारे हैं एनडीएमए, पीडीएमए, वो सिर्फ असेसमेंट पे लगी हुई है कि कितने शहादतें हुई है, कितने मकानात मुनहदम हो चुके हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि वेदर फोरकास्टिंग, अगर मौसमियाती ये तब्दीली रोनमा हो रही है तो इससे पहले के कोई नुकसान हो जाए बेहतर है कि यहाँ पे जो है ना वो वर्क कर लेते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हालात जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब है। मैं समझता हूँ कि 2010 के जो सैलाब थी या जो 8 अक्टूबर 2005 की जलजला मुजफ्फराबाद जलजला थी उससे जो ना बदतर सूरत हाल है बलूचिस्तान में। ठीक, बिल्कुल अली, ठीक बता रहे हैं आप। इस वक्त बलूचिस्तान को नीड है पाकिस्तान की, और ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान से इमदादी कार्रवाइयाँ, जिस तरह आप बता भी रहे थे, मौसलाती निज़ाम दरम बरम हो गया है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, लोगों को रेस्क्यू करने में परेशानी हो रही है, मुतासरीन को किस तरह रेस्क्यू किया जा सके। और शानिया, आप किस मुकाम पर मौजूद हैं और जिस एरिया में आप मौजूद हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है? ओवरऑल चूँकि चमन और उस जाफराबाद उस तरफ की सूरत हाल अली चकज़ई हमें बता रहे थे, वो खुद फील्ड में भी मौजूद हैं, आपकी तरफ क्या पोजीशन है और इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची? शानिया जी, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ साहब कि उन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया। हमेशा बलूचिस्तान की जो भी इश्यूज होते हैं वो K21 जो है चैनल हमेशा उजागर करता है। बलूचिस्तान में सैलाब की वजह से बारिशों स्टार्ट हुई हैं तो का नाम नहीं ले रही। सबसे ज्यादा बोलान, जोब, क्वेटा, दुखी, खुजदार, पोलू, केच, लसबेला, हरनाई, किला सैफुल्ला और सिब्बी, ये सारे इलाके बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। मैं अभी थोड़ी देर पहले न्यूज देख रही थी कि कोलू में एक घर की छत गिरने से जो है एक मासूम बच्ची की अभी रिसेंटली डेथ हुई है और डेथ रेशो जो है वो 225 से अबव हो चुका है। तो अब आप ये देखें, घर तो हम फिर बना लेंगे, हम बागात भी अपने दोबारा खड़े कर लेंगे, जो कीमती जाने हमसे जुदा होती जा रही हैं, हम इनका अजाला तो हमारे पास नहीं है ना हम कर सकते हैं। असल में हम इन कीमती जानों की वजह से ज्यादा जो है वो दिल जो है लरज उठता है कि हम ये जाने वापस तो नहीं ला सकते ना। और बलूचिस्तान जैसे हमेशा से रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हमेशा से जो है वो पीछे रहा है। और अभी भी जो फेडरल हुकूमतें हैं वो जो है इमरान खान की सियासत के पीछे लगी हुई हैं, इसको गिरफ्तार कर लो, उसको गिरफ्तार कर लो। उनको बलूचिस्तान की ये सूरत हाल नजर नहीं आ रही, यहाँ के मस्कीन नजर नहीं आ रहे, यहाँ के सैलाब ज़दगार नजर नहीं आ रहे। जिस टीवी चैनल पर देखो इसको गिरफ्तार कर लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। क्यों बलूचिस्तान को इतना निगलेक्ट क्यों किया जाता है? आप सफीर, आप खुद आप देख रहे हैं कि हमारे बलूचिस्तान की हालत ऐसी है कि आप खुद भी नहीं देख सकते। इसमें सिर्फ हमारी मदद, हमारी हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो हमारी मदद करी है, हमारी पाक अफवाज हमारे साथ खड़ी है। पाक अफवाज के 4500 हमारे जो जवान हैं, अफसरान हैं, वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त अपनी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। किसी को खाना पहुंचा रहे हैं, किसी को दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं, किसी को बिस्तर पहुंचा रहे हैं। तो ये हम अपनी मदद आपके तहत ही लगे हुए। बिल्कुल ठीक कह रही है शानिया, आप अपनी मदद आपके तहत ही ये काम हो रहा है इस वक्त। पाक फौज और ख़ासतौर पे कोर कमांडर 12 कोर जनरल आसिफ गफूर जो है वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। रात को भी वो दौरे पे निकले हुए थे, आज भी पूरा दिन वो लम्हा भलमा इन चीज़ों से अपडेट हैं। जहाँ जहाँ से सैलाब की सूरत हाल है, तुर्बत की बात करें, चमन की बात करें, कोयटा, गवादर, लसबेला, ये पूरा बलूचिस्तान इस वक्त
चूँकि आफत ज़्यादा करार दिया गया है। इस वाले से सीनियर सियासतदान ज़हूर बुलैदी साहब ने क्या मैसेज दिया और वो क्यों परेशान हैं, उन्होंने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, हम आपको उनका वीडियो पैगाम सुनाते हैं कि वो क्यों बता रहे हैं कि ज़लज़ला ज़दगान जो ज़लज़ला आया था 2005 में कश्मीर में, उससे भी ज़्यादा और बदतर सूरत हाल है। देखिए ये वीडियो पैगाम। मेरी आज वीडियो पैगाम का मकसद आपको सैलाब की तबाहकारियों के बारे में आगाह करना है। बलूचिस्तान में मानसून के इस स्पेल ने जो तबाही मचाई है वो पहले कभी नहीं हुआ है। यहाँ पर लोगों के मकानात, बागात, फसलें सब तबाह हो चुकी हैं। आपको पता है कि हमारे सूबे के 70% से ज़्यादा लोग शरह गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी सारी जमा पूंजी पानी बहा कर ले गई है और इतनी ज़्यादा नुकसान हुए हैं कि शायद हुकूमत वक्त, सूबाई और वफाकी हुकूमत के लिए मुमकिन ना हो सके कि वो लोगों को रिहेबिलिटेट करे। ये वक्त है कि आप आगे आएँ, अपने भाइयों की मदद करें, क्योंकि आपकी मदद के बगैर ये गरीब लोग दोबारा अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकते। अगर हुकूमत जितने भी वसाइल बरवकार लाए फिर भी उनके वो नुकसानात का अजाला नहीं हो सकता जब तक मुखय्यर अज़लात, NGOs और वो हमारे पाकिस्तानी भाई जो बैरून मुल्क मुकीम हैं वो उनकी मदद को आगे ना आए। और बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब सूबा है। यहाँ पर लोग पहले ही इंतहाई कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और इस सैलाब ने उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो मेरी इस वीडियो पैगाम के ज़रिए आपसे इल्तमास है कि आप बराए मेहरबानी जिस तरह मुमकिन हो सके आप ख़ुद भी, अपने दोस्तों से भी और बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए एक बाकायदा मुहिम चलाएं ताकि उनकी ज़िंदगियों में वो दोबारा रोशनियाँ वापस आ जाएं। बिल्कुल, गुफ्तगू आपने सुनी किस तरह ज़हूर बुलैदी साहब अपील कर रहे थे पूरे पाकिस्तान से वर्सेस पाकिस्तानियों से कि वो इस वक्त बलूचिस्तान के मुतासरीन की मदद को पहुँचे हैं, क्योंकि बड़ी अबतर सूरत हाल है। अली, आप चूँकि ख़ुद पाक फ़ौज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे कोर कमांडर 12 कोर जनाब आसिफ गफूर साहब में बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, क्या किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं? अब NGOs का क्या किरदार है? सिविल हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत की जब हम बात करते हैं, इंतज़ामिया की बात करते हैं, वो किस हद तक इन तमाम इशूज़ को सीरियस ले रहे हैं और जो मुतासरीन की जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो कहाँ तक पहुँची? ज़फ़ीर भाई, मैं मानसून के स्पेल को हमारे लिए एक बदतरीन आफत समझता हूँ, क्योंकि इससे न सिर्फ साबिक कोर कमांडर जनरल सरफराज साहब शहीद हुआ था, इसी प्लस एक्टिविटीज में वो हमसे जुदा हुए। इसके अलावा और जो हमारे शहादतें हुई है, जो आम पब्लिक जो है ना इस मानसून की बारिशों की वजह से जिनके शहादतें हुई है, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी आफत है। इस वक्त जो जनरल बाजवा साहब ने कमांडर 12 कोर जो के जनरल आसिफ गफूर साहब है, उनको हिदायत की थी कि वो बाकी मुल्क की तरह बलूचिस्तान में भी जो है ना वो अपने इमदादी जो कार्रवाइयाँ है वो तेज करे। तो मैं खुद पाकिस्तान आर्मी के साथ पिछले गुज़िश्ता एक हफ्ते से होता हूँ। पाक फौज के जवान और ऑफिसर सैलाब ज़दा इलाकों में सिविल इंतजामिया की मुसलसल मदद कर रहे हैं। फौज के जो दस्ते हैं वो सैलाबी रेलों में फंसे लोगों को महफूज मुकामात से मुंतकिल कर रहे हैं। आर्मी के मेडिकल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल टीमें हमारे NWB सेल के साथ जो है ना मुख्तलिफ इलाकों में वो प्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। इसके अलावा मुसीबत ज़दा लोगों की मदद के लिए पाकिस्तानी फौज की जानिब से राशन और पका हुआ खाना भी तकसीम किया जा रहा है। पाक फौज और FC की जानिब से मुतासरा इलाकों में प्री मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, जिनमें मुख्तलिफ खवातीन, मर्द, बूढ़े जवानों ने उनकी इलाज मुआलजे का भी उन्होंने बेड़ा उठाया है। इसके अलावा पाकिस्तानी फौज की जानिब से जो मुख्तलिफ मसाजिद शहीद हो चुके हैं, उनकी दोबारा जो है ना तामीर का सिलसिला भी उठा रखा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली, ये चीज़ें हो रही हैं। शारिया, आप किस तरह देखती हैं? ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगा बालाचमरी का, जो
अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी दूसरों को बचाते हुए, जिस तरह अभी अली भी बता रहे थे, जनरल सरफराज साहब शहीद हुए, उनके साथ ही शहीद हुए। ये वो जज्बा है जो पाकिस्तानियों के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। हमारे अफवाज हों, सिविल सोसाइटी हो, लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की मदद को पहुँचते हैं। जब मदद की हम बात कर रहे हैं तो जो वो लोग जो इस सैलाब से बच गए हैं वो कैसे अपने भाइयों की मदद को पहुँच रहे हैं और किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? जी सफीक, बिल्कुल ऐसा है कि मैं आपको अगर बताऊं बालाज मरी के बारे में, देखिए एक तरफ ये भी एक बलोच बच्चा था जिसने एक पठान बच्चे की मदद की। उसने नहीं देखा कि किस कौम का बच्चा है, उसने ये नहीं देखा कि किस मजहब में। मैं अगर सिर्फ आज की बात आपको बताऊं, हम अपनी एनजीओ के थ्रू और सीएम मीर कदूस बिजिंजो की स्पेशली हिदायत पर आज हमने राशन इकट्ठा किया और आज हम राशन जैसे मुसलसल काफी दिनों से हम राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर इफेक्टेड हमारे जो मुतासरीन हैं वो ज्यादा हैं, तो हम पका हुआ खाना ले जा रहे हैं, कंबल वगैरह ले जा रहे हैं। शानिया, जो लोग आपको सुन रहे हैं K21 के नाजरीन, और उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए कि किस तरह आपकी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप ये मुश्किल घड़ी में अगर अपने मुतासरीन भाइयों की मदद करना चाहते हैं तो आपको अभी से ही एक कदम आगे बढ़ना है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, घर में जरूरी आपके कुछ छोटे कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हो गए, आप पका हुआ खाना है, आप कुछ भी मदद करने के लिए अगर आपके दिल में जज्बा है तो आप उनकी मदद जरूर मदद करें। बिल्कुल, शानिया खान को जो लोग सुन रहे हैं वो उनकी मदद कर सकते हैं। और इस वक्त बहुत सारी एनजीओस काम कर रही हैं बलूचिस्तान के लिए। आपको निकलना होगा और अपने बलोच भाइयों की मदद को पहुंचना होगा। अली, आपके पास 10 सेकंड है, क्या पैगाम देंगे? देखिए, आज मैं जिस अंदाज से देख रहा था, पाक फौज अपनी जवानों के जो राशन थे वो मुख्तलिफ यूनिटों से लेकर इस वक्त जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो मेरे आम लोगों को भी यही एडवाइस है कि आप भी जो है ना इस कार्य खैर में निकल जाए। और मैं इंटरनेशनल डोनर एजेंसी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बलूचिस्तान को आपतज़दा करार दे और बलूचिस्तान के लोगों के लिए वो सामने आ जाए। बहुत शुक्रिया अली अचकज़ई आपका, शानिया खान आपका। और नाज़रीन, ये दोनों आपसे मदद की अपील कर रहे थे, बलूचिस्तान के लिए निकलें और मदद करें। और जो भी हस्ब तौफीक आपसे हो सकता है, चूँकि इस वक्त बलूचिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, जनूबी पंजाब सैलाब में डूबा हुआ है, सिंध खुद सैलाब से मुतासिर है और हमें इनकी मदद करनी होगी इस मुश्किल वक्त में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हवाले से मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ कुछ नए पैनलिस्ट मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।